बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो खाने में तो टेस्टफुल है ही, डिलीशियस है, लेकिन इजी तरीके से कुक भी हो जाता है। वैसे भी सर्दियों की वेजिटेबल्स तो बहुत ही टेस्टफुल होती हैं और इसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को रेडी करने के लिए चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 kg मेरे पास है यहाँ पर राइस, जो मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। वेजिटेबल्स में 300 ग्राम मेरे पास मटर है जो फ्रोज़न है मेरे पास, और आलू भी मैंने 300 ग्राम ही बारीक स्लाइसेस में कट करके रखे हुए हैं। 300 ग्राम ही मेरे पास ये गोभी है और ये फ्रोज़न है, और ये 3 बड़े टमाटर हैं, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। और 100 ग्राम मेरे पास गाजरें हैं, आप कम या ज़्यादा इनकी क्वांटिटी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ज़ीरा, कलौंजी और अजवाइन, ये है मेरे पास, क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है। और ये 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है हल्दी, जो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये कुछ मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैं इसी में ऐड करूँगी। ये कुछ मिंट स्टिक्स हैं जो बहुत ही हाजमेदार होती हैं। और गरम मसाले में मेरे पास है 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 8-10 सब्ज़ इलायची, 2 पीस जावित्री के, 1 बादियान का फूल, 1 कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 2 मेरे पास है बड़ी इलायची और 1 मेरे पास है 1.5 इंच का दालचीनी का पीस। हम सारे गरम मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। और ये मेरे पास है बिरयानी मसाला। तमाम इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हुए और अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 300 ग्राम घी लिया था और उसमें मैंने रफली कट किया हुआ छोटा सा प्याज डाला था, और हमने इसको थोड़ा सा सोते करना है। और ये जो ज़ीरा, कलौंजी और अजवाइन थी ना, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर हमने इसको कुक करना है। और फिर हमने इसमें डाल देनी है सुरख मिर्च, नमक और हल्दी। अब इसमें कुछ हरी मिर्ची हम ऐड करेंगे इस टाइम पे, और इस पॉइंट पे हमने टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देना है। और हमने इसको कुक करना है अच्छे तरीके से। जो हमारे पास टमाटर थे, हमने उसका पेस्ट बना दिया था। इससे ईजी हो जाता है कुक करना और टाइम की भी बचत होती है। थोड़ा सा पानी डालना है और फिर क्या करना है कि हमने जो अपने पोटैटोस कट किए हुए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो जनाब मेरे व्यूवर्स तो जानते ही हैं कि आलू और मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले आलूओं का इसमें ऐड किया है और इसको थोड़ी देर हमने कुक करना है। और आपने ये देखना है कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। थोड़ी सी हरी मिर्ची और हमने ऐड कर दी है। और अब क्या करना है कि फ्रोज़न जो मटर थे हमारे पास वो इसमें ऐड कर देने हैं, और जो फ्रोज़न मटर है उनका जो पानी रिलीज़ होगा उसी में ये कुक होंगे। और ये हमने हाफ मिंट स्टिक्स डाल दी हैं इसमें, और फिर 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है, ताकि जो सब्जियां हैं वो अपना पानी भी रिलीज़ करें और थोड़ा सा कुक भी हो जाए। स्टार्टिंग से अब तक हमने आंच को मीडियम ही रखा हुआ है, क्योंकि हमने सब्ज़ी को कुक करना है और इसमें हमने पानी भी नहीं ऐड किया है। जब थोड़े से आलू और मटर गल जाएं तो फिर क्या करना है कि गोभी और गाजरें हमने इसमें ऐड कर देनी है। तमाम गरम मसाला भी हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही कुक करना है, और फिर इसके बाद बग़ैर पानी डाले ही हमने इसको कवर करना है 2 मिनट के लिए, क्योंकि सब्जियां अपना पानी भी रिलीज़ करती हैं। और हमने इनको इन्हीं के पानी में कुक करना है, ना कि पानी डाल के इनको नरम करना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सब्जियां बिल्कुल 80% कुक हो चुकी हैं, पानी बिल्कुल इनका ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे आके हमने क्या करना है कि जो हमने चावलों के बराबर का पानी डालना है, यानी कि 1 बोल अगर मेरे पास चावलों का था तो मैंने 1.5 बोल डालना है, 2 बोल नहीं डालने। और साथ ही मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है, और देगची को कवर कर देना है ताकि पानी को बॉयल आ जाए। और हमने फ्लेम को फुल रखना है इस पॉइंट पे। और ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास राइस है उनमें से पानी निकालना है और तमाम राइस देगचे में ऐड कर देने हैं इन सब्जियों के साथ। और हमने चम्मच बिल्कुल हल्के तरीके से चलाना है। ये मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की हुई है, इसलिए लग रहा है कि जैसे मैं चम्मच तेज़ चला रही हूँ। और हमने इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए कि बबल्स बनने लग जाए पानी में। और फिर हमने कवर उठा के भी आहिस्ता आहिस्ता ही चम्मच चलाना है, ताकि हमारे जो चावल हैं इक्वल तरीके से कुक हो जाएं। इस पॉइंट पे हाफ़ कवर देगचे के ऊपर रख दें ताकि पानी ड्राई हो जाए। और अगर आपको फील हो कि पानी ज़्यादा है तो आप लिड के बगैर ही पानी को ड्राई कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाना है।
और जब देखें कि पानी थोड़ा सा ड्राई होने लग गया है तो हमने आंच को मीडियम कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अभी हमने चावलों को दम पे भी नहीं लगाया और ये देखें खिले हुए चावल, इनमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इस पॉइंट पे हमने चावलों को दम लगाना है और वो भी 15 मिनट का। 3 मिनट के लिए हमने आंच को मीडियम रखना है, फिर उसके बाद हमने मीडियम से बिल्कुल लो दम वाले फ्लेम पे हमने राइस कुक करने हैं 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे ये राइस कुक हो चुके हैं और डिश आउट करके भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और क्या ही हो कि अगर हमने इसके ऊपर कुछ गार्निशिंग की हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस वक्त जो इसकी खुशबुएं फैल रही हैं ये गज़बनाक है और जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कितना ख़तरनाक और डिलीशियस और यमी राइस रेडी हुए हैं। हर दिल अजीज़ बच्चों की, बुज़ुर्गों की पसंदीदा डिश वेजिटेबल राइस। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइट मेरे व्यूवर्स के लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर मेरे अंदाज से कुक करते हैं और अपने प्यारों को खुश करते हैं। और इससे आप बच्चों का एक हेल्दी लंच बॉक्स भी रेडी कर सकते हैं। तो हुई ना आसानियाँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहा करे, खुशियाँ बांटा करे। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।